एवरीवन, मेरा नाम है हसन सलीम और मैं हूं रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट इन कनाडा और प्रैक्टिस करता हूं मैं सैस्केटून सस्कैचुअन में। कल से एक अनाउंसमेंट बहुत वायरल हुई हुई है जो कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर शॉन फ्रेजर ने की थी, जिसकी वजह से काफी लोग खुश हैं। बहुत से लोगों को उम्मीद भी हुई है कैनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम से और बहुत से लोग धड़ाधड़ अप्लाई करना शुरू भी हो चुके हैं इस प्रोग्राम के लिए। तो ऐसा क्या कहा शॉन फ्रेजर ने कल, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हम डाइसेक्ट करेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन जो कल अनाउंसमेंट में शॉन फ्रेजर ने की। मेरे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो के एंड तक। वेलकम बैक। तो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, ऐसी क्या न्यूज थी, ऐसी क्या इंफॉर्मेशन थी जिसने काफी लोगों को खुशी दी, जो बहुत अच्छी बात है, खुश होना भी चाहिए क्योंकि न्यूज ही ऐसी है। लेकिन उस न्यूज पर या उस अनाउंसमेंट पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री इस टॉपिक पे देना चाहूंगा। एज ऑलवेज मैं अपनी हर वीडियो में थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड, आपको जो भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा होता हूँ अपनी वीडियो में, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो या इंफॉर्मेशन मिले कि ये बात कहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ पर ये अनाउंसमेंट क्यों हुई है। तो इसी तरह कल भी जो अनाउंसमेंट हुई, जो मई 26 था, वैंकूवर में अनाउंसमेंट की गई शॉन फ्रेजर की जानिब से। लेकिन उसका बैकग्राउंड ये है कि 2021 में मैंडेट लेटर आया था जस्टिन ट्रूडो का, जो यहाँ के वजीर आजम है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने अपने मैंडेट में काफी पॉइंट्स रखे थे, लेकिन उनमें से एक ये था कि वो फैमिली रीयूनिफिकेशन पे बहुत ज्यादा काम करना चाहते हैं और लोगों को, जो फैमिलीज हैं, उन्हें इकट्ठा करने की नया कोई सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं या करेंगे। अब उस सिस्टम का मतलब ये था कि काफी लोग हैं जो अपनी पीआर के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि स्पाउसल एप्लीकेंट्स हो गए, ओवरसीज एप्लीकेंट्स जैसे होते हैं, जैसे अगर आप कनाडा में पीआर हैं या सिटीजन हैं और अपने आप स्पाउस को, हस्बैंड या वाइफ को स्पॉन्सर करते हैं फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री, तो उस पीआर को लेने में बहुत टाइम लग जाता है। आफ्टर कोविड कुछ ज्यादा टाइम हो गया। पहले प्रोसेसिंग टाइम होता था अप टू 12 मंथ्स, जो कोविड की वजह से एक्सटेंड करके कुछ लोग दो दफा मेडिकल भी करवाते थे, यानी कि साल से ज्यादा हो जाता था, 1.5 साल हो जाता था। कुछ केसेस में मैंने 2 साल भी देखे हैं और काफी लोग इसी तरह जो अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्होंने काफी देर से पीआर वगैरह अप्लाई की हुई है, लेकिन उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि वो अपने स्पॉन्सर यानी कि अपने स्पाउस से कब मिलेंगे कनाडा में। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने मैंडेट लेटर में कहा था कि हम सिस्टम बनाएंगे जिससे ये जो दर्द है, ये जो टेंशन है, ये कम हो जाए। तो इसीलिए फाइनली मई 26 2023 को शॉन फ्रेजर, जो कि कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट की कुछ चीजों की, जिसमें से अगर मैं समराइज करूं तो 4 चीजें होंगी। सबसे पहली चीज, जो टीआरवी का प्रोसेसिंग टाइम है, यानी कि अगर आप विजिट वीजा अप्लाई करते हैं तो वो बहुत फास्ट कर दिया जाएगा। दूसरी चीज उन्होंने की, हम डेडिकेटेड प्रोसेसिंग टूल्स लेके आ रहे हैं टीआरवी एप्लीकेंट्स, यानी विजिटर वीजा एप्लीकेंट्स के लिए, जिन्होंने स्पाउसल कैटेगरी के लिए अप्लाई किया हुआ, यानी कि जिनकी ऑलरेडी पीआर की एप्लीकेशन सबमिट हुई है। तीसरी चीज उन्होंने कहा, हम वर्क परमिट का भी एक टूल लेके आ रहे हैं, जिससे आप जब कनाडा में आएंगे तो आप ओपन वर्क परमिट भी हासिल कर सकते हैं ताकि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। और चौथी चीज, जिन लोगों का वर्क परमिट ऑलरेडी है, यहाँ पर हैं, जैसे ओपन वर्क परमिट के ऊपर लेट्स से अगर आप टेम्परेरी फॉरेन वर्कर हैं या आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और आपके स्पाउस के पास ऑलरेडी ओपन वर्क परमिट है और वो एक्सपायर हो रहा है August 1 और एंड ऑफ 2023 के दरमियान, तो आप उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं अप टू 18 एडिशनल मंथ्स के लिए। तो ये थी मेन 4 पॉइंट्स जो उन्होंने डिस्कस किए। लेकिन अगर हम इसको अब थोड़ा सा समराइज या थोड़ा सा मैं डिटेल में इनफैक्ट जाऊं इन पॉइंट्स के, तो शॉन फ्रेजर के मुताबिक मोस्टली केसेस पहले रिजेक्ट हो जाते थे जब कोई स्पाउसल एप्लीकेंट, यानी कि जिसकी एप्लीकेशन ऑलरेडी लगी हुई है, वो अप्लाई करता था विजिट वीजे के लिए, लेकिन उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाती थी कि वो वापस अपनी कंट्री में नहीं जाएंगे, जबकि जब एंड पर प्रोसेसिंग खत्म हो जाती थी पीआर की, उनकी पीआर लग जाती थी। तो ये एक अजीब सा लूप होल सा था और ग्रे एरिया कह सकते हैं था। तो उसको खत्म करने के लिए उन्होंने कहा अब हम प्रोसेसिंग टाइम सबसे पहले कम कर देंगे, यानी कि अगर अब आप अप्लाई करते हैं, आपकी ऑलरेडी सिस्टम में फाइल मौजूद है पीआर की, और अगर आप उस बेस पे टीआरवी अप्लाई करते हैं तो आपका विद इन 30 डेज विजिट वीजा लग सकता है। तो न्यू टूल्स की जो उन्होंने बात की, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और
डिटेल्ड एनालिटिक्स को यूज करते हुए जो अब टूल बनाया जाएगा TRV एप्लीकेशन, वो बेसिकली चेक करेगा अगर आपका AOR आ गया, जिसे हम एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट कहते हैं, अगर आपका मेडिकल हो गया, बायोमेट्रिक, यानी कि वो डिफरेंट तरीके से असेस करेगा आपकी जो ऑलरेडी एप्लीकेशन फाइल में या सिस्टम में लगी हुई है, उस बेसिस पे आपको आपका TRV यानी कि विजिट वीजा अप्रूव कर देगा। जो उन्होंने अपने टेस्ट वगैरह किए हैं या उन्होंने जो इस वक्त अभी तक रिजल्ट देखे हैं इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए, उनके मुताबिक 90% प्लस लोगों को अकॉर्डिंग टू दैट जो इनका नया टूल है जो AI यूज करेंगे या एडवांस एनालिटिक्स यूज करेंगे, उसमें 90+% लोगों को अप्रूवल रेट मिल रहा है। यानी कि कुछ जगह पर उन्होंने 93% कहा, कुछ पर 98% कहा, तो ओवरऑल मैं कहूंगा 90% से ऊपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आएगा अगर आपकी ऑलरेडी एप्लीकेशन लगी हुई है और आप विजिट वीजा अप्लाई करते हैं। तीसरी चीज, जैसे मैंने आपको बताया ओपन वर्क परमिट के बारे में, तो ये थोड़ा सा लोगों को समझ नहीं आई कि उन्होंने क्या कहा। उनका जो अब न्यूज रिलीज हो रही है उनकी कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं इस वीडियो के साथ लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो उसमें उनका ओपन वर्क परमिट ये नहीं है कि आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जैसे अब जब आप TRV अप्लाई करते हैं आप ओपन वर्क परमिट अप्लाई करें, क्योंकि ये वाली जो ऑप्शन थी ये सिर्फ उन लोगों के लिए पहले थी जो इन कनाडा अप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों यहाँ पर हैं और आप स्पॉन्सरशिप करते हैं अपने वाइफ की, लेट से वो कोई स्टूडेंट है जो PR नहीं है, उनको इन कनाडा एप्लीकेंट्स की, वो लोग ओपन वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब उन्होंने ये खोल दिया है ओवरसीज एप्लीकेंट्स के लिए भी, लेकिन जब आप TRV लेके यहाँ पर पहुंच जाते हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफी लोगों को अभी तक समझ नहीं आई क्योंकि बहुत कंफ्यूजन थी, क्या आप डायरेक्ट ओपन वर्क परमिट अप्लाई करें अपनी होम कंट्री से या विजिट वीजा अप्लाई करें, या क्या तरीकाकार होगा, या कोई नया सिस्टम बन रहा है। ये थोड़ी सी अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि शायद वो कोई नया टूल बनाएंगे जिसकी बेस पे आप ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो अभी तक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि वंस यू आर हियर, जब आप कनाडा में पहुंच जाते हैं उसके बाद, यानी कि आप अपने स्पॉन्सर के साथ एक ही एड्रेस पर रह रहे होते हैं, उस बेस पर आप ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं और जॉब कर सकते हैं ताकि आप अपने स्पाउस को या अपने पार्टनर को सपोर्ट कर सकें। तो इन कनाडा एप्लीकेंट हो या आउटसाइड कनाडा एप्लीकेंट हो, दोनों को अब ओपन वर्क परमिट मिलेगा। लेकिन अगेन आउटसाइड वालों को पहले इनसाइड आना पड़ेगा, तो उन लोगों को भी ओपन वर्क परमिट मिलेगा। और जो लास्ट चीज थी, वो काफी लोग इस तरह के हैं जो इस वक्त बहुत ही कश्मकश में थे और दुविधा में थे कि हमारा वर्क परमिट, ओपन वर्क परमिट जो है वो खत्म होने वाला है, हम एक्सटेंड करा सकेंगे या नहीं करा सकेंगे। तो वो प्रॉब्लम को भी शॉन फ्रेजर ने हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि हम जो लोगों के August 1 से लेके एंड ऑफ December 2023 तक ओपन वर्क परमिट खत्म हो रहे हैं, वो लोग भी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यू हैव एक्स्ट्रा 18 मंथ्स, आपके पास 18 महीने और होंगे ओपन वर्क परमिट पे। अगेन इस सारी चीजों का या सारी अनाउंसमेंट का मकसद ये है कि फैमिली रीयूनाइट हों, एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकें, क्योंकि फैमिलीज आर मेंट टू बी टुगेदर। तो कनाडा की ये बहुत अच्छी अनाउंसमेंट थी, काफी देर से एक्सपेक्टेड थी, लेकिन लोगों को पता नहीं था ये अनाउंसमेंट कब होगी। आई पर्सनली नो काफ़ी लोगों को जो इस अनाउंसमेंट का वेट कर रहे थे और बहुत एक्साइटेड हैं इस अनाउंसमेंट के बाद और अप्लाई भी कर रहे हैं। और जैसे जैसे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी, जैसे स्पाउस ओपन वर्क परमिट हो गया या इस अनाउंसमेंट के बाद और लोगों में अवेयरनेस होगी, तो बहुत ज़्यादा और एप्लीकेशंस भी सबमिट होंगी इस TRV की बेस पर, ताकि आप कनाडा में आ सकें, अपने स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड कर सकें और फैमिली रीयूनाइट हो सके। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बेसिकली सारी न्यूज़ रिलीज और सारी जो अनाउंसमेंट कल हुई उसके बारे में आगाह किया, बल्कि ब्रेक डाउन भी किया वो सारी इंफॉर्मेशन को। अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, जिनकी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और पेड कंसल्टेशन के लिए मेरे से रब्ता भी कर सकते हैं। मैं अगेन रिमाइंड करवा दूं, मुझे बहुत लोग रीच आउट करते हैं, बहुत से मैसेजेस आते हैं, हर किसी को मैसेज करना या रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आप सीरियस हैं, अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं या आप एक नया केस हैंड ओवर करना चाहते हैं किसी भी लाइसेंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट को, अगर मेरे से बात करें तो प्लीज काइंडली याद रखिएगा कि कंसल्टेशन पेड होती है एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स इन कनाडा।
तो ये थी आज की वीडियो। अगेन होपफुली आप लोगों को कुछ होप मिली होगी, कुछ आइडिया। और अगर कोई और टॉपिक आपके जहन में है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों की क्यूरीज को सॉल्व कर सकूं या इंफॉर्मेशन दे सकूं। खुश रहिए, आबाद रहिए और जहां पर भी हैं महफूज रहिए। मेरा नाम है हसन सलीम, SHS इमिग्रेशन सर्विसेज के साथ। टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।